नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकंठ श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और श्रावकों का सम्यक चारित्र के बारे में बताया है। बहुत सुंदर बात है कि संलेखना समाधि की जो विधि है उसका भी वर्णन इसमें प्राप्त है। 150 श्लोक हैं और आज 150वां नंबर का ही श्लोक है, अर्थात आज ग्रंथ की समाप्ति, आनंद संपन्नता होने जा रही है। जब हम लोग अच्छे भावों से कोई भी भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। रत्नकंठ श्राप का चार एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें मेरी श्रद्धा निर्मल कैसे हो, सम्यक ज्ञान कैसे बढ़े और मैं कैसे चारित्र की ओर बढ़ सकूं, इसमें बहुत सुंदर इसका व्याख्यान आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने किया। और यही बात अपने प्रवचनों के उपसंहार में भी कर रहे हैं। प्रकृष्ट वचन मतलब आगम ग्रंथ जो भी इनका है, रत्नकंठ श्राप का चार, उसके अंत में क्या कह रहे हैं तो पहले अपन श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर इसमें समझते हैं किस प्रकार से बात समंतभट्ट स्वामी कह रहे हैं। सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामिनीव सुतमिव जननी मां शुद्धशीला शुद्धशीला भुनत्तु भुनत्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका कन्यका संपुनीनातात संपुनीतात जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी दृष्टिलक्ष्मी। हाँ, एक साथ पढ़ेंगे। सुखयतु सुख भूमि कामिनं कामिनीवा सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनत्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिनपति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टिलक्ष्मी। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। जिनपति पद पद्म प्रेक्षणी, जिनेन देव के चरण कमलों का अवलोकन करने वाली ऐसी यह दृष्टि लक्ष्मी, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी। सुख भूमि, सुख की भूमि ऐसी कामनी के सदृश माम मुझे सुख हेतु सुखी करे। जैसे कामनी स्त्री कामिनी में कामनी पुरुष को भुनक्तु रक्षित करे, जिस तरह की शुद्ध शीला जननी शुद्ध शीलवती माता जैसे सुतमी अपने पुत्र का संपुनीतात पालन करती है, तथा गुणभूषा कन्यका गुणों से भूषित कन्या जैसे अपने कुल को पवित्र करती है, वैसे ही वह मुझे पवित्र करे। आचार्य समंतभट्ट स्वामी जी ने जिनेन भगवान की स्तुति अंत में कर दी और उनके चरणों को नमस्कार करते हुए उनके पद्म कमल जो चरण कमल हैं उनको वंदना करते हुए अवलोकन करते हुए एक सम्यक दर्शन को लक्ष्मी की महिमा दी। लक्ष्मी धन आदि समृद्धि जिसके रहते ही व्यक्ति जो है
अपना सुखी जीवन जीता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, मतलब कि राइट बिलीफ, जो सच्ची श्रद्धा है वो हमें सुख देती है। झूठी श्रद्धा हमेशा दुख देती है और सच्ची श्रद्धा हमेशा सुख देती है। जैसे मैंने ये सोच लिया कि धन ही सुख देगा, ऐसी मेरे में श्रद्धा बैठ गई, तो निश्चित ही तुम्हें ये सुख देगा कि दुख देगा? दुख ही देगा। और मैंने ये निश्चित कर लिया कि नहीं, धन मुझे सुख नहीं देगा, धर्म मुझे सुख देगा। धन मुझे सुख नहीं देगा, मेरी जो शांति है वो मुझे सुख देगा। परिग्रह मुझे सुख नहीं देगा, परिग्रह का त्याग करूंगा तो सुख मिलेगा। यदि ऐसी मेरी श्रद्धा बैठ गई तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने ये सोच लिया कि ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। यदि ऐसी श्रद्धा कर ली तो नियम से क्या होगा? नियम से दुख मिलेगा। और यदि मैंने ये सोच लिया कि जो जिसका है वो उसका है, जो मेरा है सो मेरा है, मतलब कि मेरा ज्ञान मेरे साथ है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सुख तुम्हारे साथ है, मेरा सुख मेरे साथ है, कोई एक दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। ये मैंने जब सोच लिया तो ये मेरा राइट बिलीफ हो गया, सच्ची श्रद्धा हो गई। जब सच्ची श्रद्धा हो जाएगी तो मैं सुखी रहूँगा, और झूठी श्रद्धा रहेगी तो जीवन भर क्या रहूँगा? दुखी ही रहूँगा। मतलब मैं झूठे रास्ते में, गलत रास्ते में चलूँगा तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी, मैं हमेशा आकुल व्याकुल ही रहूँगा। और सही मार्ग में चला गया तो मैं खुश रहूँगा कि चलो इतना चल लिया, इतना और बाकी है, बस इतना और रह गया, अब मंजिल मुझे मिलने वाली है। तो तुम सुखी खुशी खुशी चलोगे। तो जो गलत श्रद्धा है, मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, ये गलत श्रद्धा है। जो जैसा है उसको वैसा मान लेना राइट श्रद्धा है, सही श्रद्धा है। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं अपने आप को शरीर मान लूँ, ये झूठी श्रद्धा है। और जो शरीर शरीर है और मैं हूँ ऐसा मान लेना, ये क्या है? सच्ची श्रद्धा है। संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है ऐसा मान लेना सच्ची श्रद्धा है। और संसार के सभी परमाणु मेरे हैं ऐसा मान लेना, ये कौन श्रद्धा है? क्यों झूठी श्रद्धा है? एक तो तुम्हारा उसमें अस्तित्व नहीं है, एक तो तुम्हारा उसमें स्वामीपना नहीं है, तुम जबरदस्ती में उसमें अपना स्वामीपन डाल रहे हो। जो जमीन है, जमीन वो आपकी नहीं है। नहीं, हमने तो पैसे दिए हैं तो पैसे भी आपके नहीं है। नहीं, हमने रजिस्ट्री कराई है तो रजिस्ट्री भी आपकी नहीं है। नहीं, हमने तो मेहनत की थी, मेहनत से कमाया था, तो जो तुम मेहनत से कमाया था, जो जो चीज़ तुमने कमाई थी बाहरी वस्तु, वो तुम्हारी नहीं है, मेहनत तुम्हारी है। मेहनत तुम्हारी है। जो मेहनत करने में जो तुमने भाव किए वो तुम्हारे हैं। मेहनत करने में जो तुमने ज्ञान लगाया वो तुम्हारा है। लेकिन उसके मेहनत से तुमने एवज में जो तुमने कमाया, धन परिवार जो भी तुमने कमाया, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, और वो तुम्हारा परमानेंट तुम्हारा नहीं है। वो आज है कल ना रहे, जरूरी थोड़ी है। लेकिन तुम उसको परमानेंट करना चाहते हो कि ये मेरा है, मेरा ही रहेगा, तो क्या हुआ? जबकि वो ना तुम्हारा था, ना है, और ना कभी हो सकता है। संसार में कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। अरे जब आपके थे तो आपके साथ रहे ना। छोटा सा तर्क है, घर यदि आपका है तो आप जहां चलो घर भी वहीं चलना चाहिए। आप परिवार यदि आपका है तो तुम जैसा चाहो वो वैसा चले, लेकिन ऐसा होता नहीं। तुम अलग चलते हो, तुम अलग चलते हो, वो अलग सोचता है, तुम अलग सोचते हो। तुम्हें कुछ खाना पसंद है, उसे और कुछ खाना पसंद है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन चल रहा है?
सब अपने में ही चल रहे हैं। ये बात समझ में आ जाए तो दुख का अंत हो जाए। लेकिन जब मैं ये मानने लगता हूँ कि ये मेरा है और मेरे अनुसार ही है, बस वहीं पर क्या प्रारंभ हो जाता है? दुख। ये झूठी श्रद्धा है। एक कौन श्रद्धा है? झूठी श्रद्धा है। अनंत सुखी होने का राज महावीर स्वामी बता रहे हैं, सच्ची श्रद्धा कर लो। मैं जुदा तुम जुदा, जो माने वही है खुदा, और जो न माने वो एक नंबर का है गधा। और क्या? सही नहीं मान रहे। तुम जुदा मैं जुदा, तुम जुदा मैं जुदा, निश्चित ही अलग थे, अलग हैं और अलग ही रहेंगे। लेकिन हमारी बुद्धि, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबसे अलग हो जाओ, आप सबके बीच में रहोगे, लेकिन बीच में रहते हुए भी अंदर की श्रद्धा से अनटच रहोगे, उनसे अलग रहोगे। घर में रहोगे पर घर मेरा नहीं है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। परिवार में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, विश्व में रहो, कहीं भी रहो, ये सब रहते हुए भी एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ऐसा अंदर से एक धारा चलना चाहिए। उसका नाम है सम्यक दर्शन। और बोल रहे ऐसा सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी, दृष्टि लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी से जो संपन्न है वो सुखी रहेगा। बाह्य लक्ष्मी से संपन्न रहेगा वो सुखी नहीं रहेगा। दृष्टि लक्ष्मी, श्रद्धा रूपी लक्ष्मी, सच्ची श्रद्धा रूपी लक्ष्मी जिसके पास रहेगी वही संपन्न है संसार में, बाकी तो सब निर्धन है। क्या बात कर रहे हैं महाराज जी? हमारे तो बड़ी कोठी है, बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ी है, धन दौलत है, शांति है नहीं है, तो तुम लक्ष्मीहीन हो। क्योंकि शांति जो है धन दौलत शोहरत से नहीं मिलती, और मिलती तो महापुरुषों को घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे पास हमारे पास है ही कितना, कितना है? कुछ भी तो नहीं है। पर बड़े बड़े राजघराने के लोग भी घर छोड़कर के जंगल में गए, इसका मतलब घर में शांति, घर में अशांति थी इसलिए गए, जीवन में अशांति थी इसलिए गए। और शांति कहाँ मिली? कहाँ मिली? जहाँ कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं और अकेला मैं। जहाँ ये भी नहीं रहा कि ये शरीर मेरा है, ये भी नहीं रहा, वहाँ पर जाकर के सुख और शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोल रहे जो वो ऐसी श्रद्धा रूपी जो लक्ष्मी है वो मेरे लिए कैसी है? तो यहाँ पर दो तीन उदाहरण दिए हैं। एक अपनी जो स्त्री है उसकी तरह, एक जो माता है उसकी तरह, और एक कन्या है उसकी तरह। तीन जो है उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं तीन उदाहरण? एक स्त्री की तरह, एक माता की तरह और एक कन्या। तीनों ही अपनी है। तीनों ही क्या है? मतलब जो स्त्री है जिससे आपकी शादी हुई है वो स्त्री है, तो स्त्री क्या करती है? आपके शील की रक्षा करती है, आपके शील की रक्षा करती है। तो ऐसी ही सम्यक दर्शन रूपी मेरे शील की क्या करे? रक्षा करे। मेरे गुणव्रत और मेरे जो शिक्षा व्रत जो सप्तशील हैं उनकी मेरी रक्षा करे। इसलिए सम्यक दर्शन एक सुख देने वाली स्त्री के समान है। दूसरा, जननी, माता की उपमा दी। जैसे माता अपने पुत्र को बिगड़ने नहीं देती है, जैसे माता हर पल अपने पुत्र का ध्यान रखती है, ऐसी ही सम्यक दर्शन रूपी जो माता है वो मेरा हर पल ध्यान रखती है। मेरा मोक्ष मार्ग पूर्ण हो, मेरी मंजिल पूर्ण हो, तेरा लक्ष्य जो है वो पूर्ण हो, इस बात के लिए हमेशा वह ध्यान रखती है। माता हमेशा ध्यान रखती है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, चलो ये करना है, ये करना है, ऐसी पढ़ाई करना है, तुम्हें अपना लक्ष्य ध्यान रखना है, बार बार आपको समझाती है। ऐसी सम्यक दर्शन रूपी माँ ये समझाती है कि तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष है।
तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध बनना है, तुम्हारा लक्ष्य आत्मा में परमात्मा प्रकट करना है, ऐसा वो तुमको बार बार समझाती है। इसलिए सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है वो क्या है, मेरी माँ है। तो तुम्हारी माँ कौन है उज्जवल, तुम्हारी माँ कौन है? सीता जी हैं। ओ, यहाँ तो कह रहे सच्ची श्रद्धा ही मेरी माँ है। जो सच्ची श्रद्धा जो मेरी रक्षा करे वो मेरी माँ है। एक माँ होती है जो जन्म देती है, और एक माँ जिनवाणी माँ है। एक माँ मोह में फंसाती है और एक माँ मोह से निकालती है। एक माँ मोह की ओर ले जाती है और एक माँ मोक्ष की ओर ले जाती है। एक माँ संसार की ओर ले जाती है, बेटा बड़ा हो गया, पढ़ ले, शादी कर ले, विवाह कर ले, अब बच्चे हों, परिवार हों, नाती पोता, दुनियादारी, संपत्ति और पूरा विशाल फैला लिया। अब वो जाके फंस गया, मम्मी मैं क्या करूं, अब क्या करना, जैसे हम भुगते वैसे तुम भी भुगतो, जैसे हम संसार में दुखी रहे वैसे तुम दुखी रहो। तो ये तो हुई संसार की माँ। लेकिन एक माँ ऐसी माँ है जो यथार्थ ज्ञान कराती, देख भैया ये तो दुख का रास्ता है और ये सुख का रास्ता है, तुझे कौन सा रास्ता चुनना है तू देख ले। इसमें जाएगा तो फंस जाएगा और इसमें जाएगा तो धीरे धीरे अपने सुख में पहुंच जाएगा। तो जो मोक्ष का रास्ता दिखाए वो सम्यक दर्शन रूपी माँ, और जो मोह का रास्ता दिखाए वो मिथ्या दर्शन की माँ। ठीक है ना। तीसरा दिया है कन्या। जैसे कन्या गुणों से विभूषित होती है, कन्या क्या होती है, वो गुणों से विभूषित होती है। ऐसे ही जो कुल को पवित्र करती है, जो कुल को पवित्र करती है वो कन्या, ऐसे ही जो मेरी आत्मा को पवित्र करे, क्या करे, जो मेरी आत्मा को पवित्र करे वो सम्यक दर्शन रूपी कन्या सुख दे। क्या करे, सुख दे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बातें की गई हैं। अंत में समंत भट्ट स्वामी ने सम्यक दर्शन से प्रारंभ अपना अध्याय किया था और सम्यक दर्शन की महिमा गाकर ही अपना यह ग्रंथ जो है समाप्त किया है। आप हम सब लोग इसका पुनः स्वाध्याय करें, बार बार सुने, कंठस्थ करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। आज यह ग्रंथ यहीं पर समापन होता है। हम सब लोग माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।